दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे देवपुर गांव की। दोपहर का वक्त था। गांव की कच्ची सड़क पर अचानक धूल उड़ने लगी। एक सरकारी सफेद एसयूवी गांव के बीच आकर रुकी। नंबर प्लेट सरकारी थी और गाड़ी रुकते ही ड्राइवर सीधा होकर बैठ गया। गांव वाले समझ गए, यह कोई आम गाड़ी नहीं है। गाड़ी का दरवाजा खुला और जैसे ही वह औरत बाहर उतरी, पूरा गांव बिना बोले खामोश हो गया। खाकी नहीं, अब वह IAS की ऑफिशियल ड्रेस में थी। कंधों पर पद की गरिमा, चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही अफसर वाला रुतबा। यही थी निधि वर्मा, इलाके की चर्चित IAS अफसर। कोई सायरन नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, मैडम यहीं? निधि की नजर सामने पड़ी, एक फूस की दीवारों वाली झोपड़ी पर। उसने बस सिर हिलाया। हां। गांव की औरतें दरवाजों के पीछे से देखने लगीं। बुजुर्ग चुपचाप खड़े हो गए, बच्चे सहम गए। IAS अफसर गांव में आई थी, लेकिन किसी निरीक्षण के लिए नहीं। वह उस झोपड़ी की तरफ बढ़ी जहां 5 साल पहले एक रिश्ता टूटकर बिखर गया था। झोपड़ी के अंदर था रमेश, वो आदमी जो कभी उसका पति था। निधि दरवाजे के सामने आकर रुक गई। अफसर की तरह खड़ी थी, पूरा रुतबा साथ था, लेकिन हाथ दरवाजे पर उठ नहीं पाया। क्योंकि आज वह किसी अपराधी के सामने नहीं थी, आज वह अपने ही अतीत के सामने खड़ी थी। दरवाजे के सामने खड़ी निधि की आंखों के सामने अचानक 5 साल पीछे की तस्वीरें घूमने लगीं। 5 साल पहले यही देवपुर गांव था, लेकिन तब निधि के पैरों में ये चमकदार जूते नहीं थे। तब उसके कंधों पर पद का बोझ नहीं था। उसके हाथों में किताबें थीं और आंखों में सपने। निधि गांव की उन लड़कियों में से नहीं थी जो किस्मत को चुपचाप मान लेती हैं। वह सवाल करती थी, वह आगे बढ़ना चाहती थी। रमेश को उसने पहली बार तालाब के पास देखा था। वह चुपचाप जाल समेट रहा था। निधि उसे देर तक देखती रही थी। रमेश ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो सीधा दिल तक बात पहुंचती थी। धीरे धीरे बातें हुई। निधि ने अपने सपनों के बारे में बताया, रमेश ने अपने हालात बताए। निधि बोली थी, मैं अफसर बनना चाहती हूं, IAS। रमेश ने बिना हंसे बिना टोके कहा था, बन जाओ। बस यही बात निधि को अलग लगी थी। ना सवाल ना शक, बस भरोसा। शादी हुई तो गांव ने कहा, लड़की आगे निकल जाएगी। रमेश ने किसी से कुछ नहीं कहा, निधि ने भी नहीं। छोटा सा घर था, फूस की दीवारें, एक चारपाई और एक कोने में किताबों का ढेर। निधि रात रात भर पढ़ती रहती। रमेश पास बैठा रहता, कभी लालटेन ठीक करता, कभी पानी रख देता। उसने कभी नहीं कहा कि निधि के पास उसके लिए समय नहीं है। जब पहली बार परीक्षा में निधि फेल हुई, वह पूरी रात रोती रही। रमेश ने कोई भाषण नहीं दिया, बस सुबह कहा, आज खेत में ज्यादा काम है, शाम को पढ़ लेना। निधि समझ गई, वह उसे कमजोर नहीं बनने देगा। दूसरी बार भी नहीं हुआ। गांव वालों ने ताने मारे, रमेश ने सब सुना और चुप रहा। तीसरी बार जब रिजल्ट आया और निधि का नाम लिस्ट में था, रमेश देर तक उस कागज को देखता रहा। फिर धीरे से कहा था, अब तुम अफसर हो गई। उस दिन उसकी आवाज में गर्व था, डर नहीं। पोस्टिंग के बाद सब बदलने लगा। शहर, बड़ा घर, नई दुनिया। शुरुआत में निधि वैसी ही थी। रमेश को अपने साथ रखती थी, उसकी इज्जत करती थी। लेकिन जैसे जैसे पद का वजन बढ़ा, रिश्ते हल्के होते चले गए। मीटिंग्स, फाइलें, कॉल्स घर तक आने लगीं। रमेश वही था, लेकिन अब वह पृष्ठभूमि बनता जा रहा था। एक दिन निधि ने कहा, तुम ये गांव वाले कपड़े मत पहना करो। रमेश ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन बोली, मेरे सीनियर आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो। रमेश ने सिर हिला दिया। धीरे धीरे निधि की झुंझुलाहट बढ़ने लगी। रमेश की खामोशी उसे चुभने लगी। उसे लगने लगा, रमेश उसकी तरक्की में फिट नहीं बैठता। एक शाम जब निधि किसी ऑफिशियल डिनर से लौटी, रमेश ने बस इतना कहा, तुम बहुत बदल गई हो। निधि ने कहा, बदलना पड़ता है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं रह सकता। पहली बार रमेश ने बात आगे बढ़ाई,
तो क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूं? निधि ने बिना सोचे कहा, हां। वह एक शब्द रमेश को अंदर तक काट गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया। निधि ने नोटिस नहीं किया। झगड़े आम हो गए। निधि को लगता रमेश उसे रोक रहा है। रमेश को लगता वह खुद को खो रहा है। एक दिन निधि ने साफ कह दिया, मैं इस रिश्ते को ढो नहीं सकती। रमेश देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो छोड़ दो। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, थकान थी। तलाक हुआ, बिना रोना धोना, बिना समझौते। निधि ने सोचा उसने सही किया। रमेश गांव लौट आया बिना किसी शिकायत के। और अब निधि फिर उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। आईएएस अफसर की गाड़ी, पद, पहचान, सब कुछ साथ था, लेकिन अंदर कहीं कुछ कांप रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ रहा हूं। दरवाजा खुला। रमेश सामने खड़ा था, वही आदमी, लेकिन बदला हुआ। थोड़ा कमजोर, थोड़ा पतला, आंखों में अजीब सी शांति। उसने निधि को देखा, फिर बस कहा, आ गई? न कोई शिकायत, न हैरानी। निधि ठिठक गई। उसे लगा था रमेश नाराज होगा, सवाल करेगा, लेकिन वह ऐसे खड़ा था जैसे रोज उसे इसी तरह देखते रहने का आदी हो। झोपड़ी के अंदर धूप छन रही थी। मिट्टी का फर्श, वही चारपाई, वही टूटी कुर्सी। बैठिए, रमेश ने कहा। आईएएस अफसर होते हुए भी आज निधि को बैठने में संकोच हो रहा था। झोपड़ी के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। कोई शोर नहीं, बस चुप्पी। निधि ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? रमेश बोला, गांव अब ज्यादा बोलता नहीं है। फिर जो सच सामने आया वह पूरे गांव को और निधि को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अब देवपुर गांव की हवा अचानक भारी हो गई थी। ऐसी नहीं कि आंधी आ गई हो, बल्कि ऐसी कि हर किसी की सांस में कोई बात अटक गई हो। निधि चुपचाप खड़ी थी, आईएएस की ड्रेस में, लेकिन अब उसकी पीठ सीधी नहीं थी। सरोज काकी आगे बढ़ी, गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, जो सब जानती थीं। उन्होंने निधि की तरफ देखा और भारी आवाज में बोली, मैडम, आपने पूछा था सब ठीक है या नहीं? सब ठीक तब होता जब रमेश बोल पाता। निधि चौंकी। मतलब? अब एक एक करके गांव वाले बोलने लगे। तलाक के बाद रमेश शहर गया था काम ढूंढने, लेकिन हर जगह लोग पूछते, आईएएस अफसर का पति होकर मजदूरी? कुछ हंसते, कुछ ताने मारते। रमेश ने कभी किसी को सच नहीं बताया, बस कहता, गलती मेरी होगी। एक आदमी बोला, एक बार झूठे केस में इसे थाने बुलाया गया था। निधि का दिल जोर से धड़का। क्यों? कहा गया कि ये आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल करता है। थाने में कहा गया, बीवी से बात करवा दो, आईएएस है, अभी छोड़ देंगे। सरोज काकी की आवाज कांप गई। और इसने कहा, वो मेरी बीवी नहीं है, उसका नाम मत लो। निधि की आंखों से आंसू बह निकले। वो रात यहीं बैठा रहा, काकी बोली, कहता रहा, अगर मेरे नाम से उसकी इज्जत पर आंच आई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। निधि पीछे मुड़ी। रमेश झोपड़ी की चौखट पर खड़ा था, शांत, जैसे यह सब किसी और की कहानी हो। यह सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? निधि की आवाज कांप रही थी। रमेश ने सीधे देखा। आपने कभी पूछा ही नहीं? यह वाक्य किसी थप्पड़ की तरह था। निधि अब समझ रही थी, यह सिर्फ तलाक नहीं था, यह एक आदमी की खामोश कुर्बानी थी। उसने धीमे से कहा, मैं मदद करना चाहती हूं। रमेश हल्का सा मुस्कुराया। जो आप दे रही हैं वो मेरे पास पहले था, इज्जत। अगर मैं वर्दी उतार दूं? निधि ने कांपती आवाज में कहा। रमेश ने सिर हिलाया। तब भी देर हो चुकी है, मैं अब खुद से इनकार नहीं कर सकता। गांव पूरी तरह खामोश था। यह खामोशी सम्मान की थी। शाम होने लगी। सरकारी गाड़ी खड़ी थी। निधि ने आखिरी बार कहा, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आदमी खुद खड़ा होता है। रमेश ने बात पूरी नहीं होने दी। निधि गाड़ी में बैठ गई। पहली बार उसने अपनी ताकत नहीं, अपनी हार महसूस की। देवपुर पीछे छूट गया, लेकिन झोपड़ी उसकी आंखों में रह गई। उधर रमेश अंदर गया, चारपाई पर बैठा, दीवार की तरफ देखा जहां कभी निधि के सपने टंगे थे। अब वहां सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा आत्मसम्मान का था। निधि शहर लौट आई, पद बढ़ा, नाम और बड़ा हुआ।
लेकिन रातें लंबी हो गईं। हर सलाम में उसे रमेश का आप याद आता, हर तारीफ में वह शब्द हाँ। और देवपुर में लोग कहते, वो आदमी गरीब था लेकिन छोटा नहीं। दोस्तों, कुछ रिश्ते देर से समझ आए तो माफी भी हार बन जाती है। उस रात पहली बार निधि ने खुद से सवाल किया, क्या सच में तरक्की वही होती है जिसमें पीछे छूटे लोग सिर्फ याद बनकर रह जाएं? यह कहानी उस आदमी की है जो चाहता तो सहारे से खड़ा हो सकता था, लेकिन उसने अपने पैरों पर खड़े रहना चुना। अब सवाल आपसे, अगर आपके सामने आत्मसम्मान और दूसरा मौका हो तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में लिखिए, क्योंकि कभी कभी आपके जवाब किसी और को झुकने से बचा लेते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सच्चे, गहरे और आत्मा को झकझोर देने वाले किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां फिर एक फैसला, एक खामोशी और एक सच आपका इंतजार करेगा।